स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको डिफरेंस बताना है। ओके, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बच्चे आपको डिफरेंस करना है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। फर्स्ट बेसिस है बच्चे नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड। बच्चे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आप ईच पार्टनर के लिए 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में ईच पार्टनर के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। बच्चे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, और चेंज होता है तो सिर्फ 2 ही केस होते हैं। फर्स्ट केस जब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है पार्टनर के द्वारा, या पार्टनर के द्वारा ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किया जाता है, यानी कैपिटल विड्रॉन कर ली जाती है। उसी केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ईयर टू ईयर सेम रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। जबकि बच्चे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो बैलेंस होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं फर्म और पार्टनर के बीच में वो सारे के सारे इस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए बैलेंस क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। इस मेथड को आप बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नेक्स्ट है बच्चे ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस। बच्चे ट्रांजैक्शंस जो कि रिलेटेड होते हैं कैपिटल से उनको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल्स आर ट्रांसफर टू फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांजैक्शंस फॉर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये ट्रांसफर होते हैं करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे ओनली कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और अदर ट्रांजैक्शन जो पार्टनर और फर्म के बीच में हुए हैं जैसे कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स का मतलब यहां पे है आउट ऑफ प्रॉफिट से, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ये सभी ट्रांसफर करते हैं आप करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में फर्म और पार्टनर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो या अदर हो, वो सब के सब रिकॉर्ड होते हैं। कहां पर बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस, ये सभी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चे बैलेंस। कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का हमेशा यहां पे बैलेंस होता है क्रेडिट, और जबकि बच्चे फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन है बच्चे डिफाइन गुडविल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल को डिफाइन करना है और गुडविल का आपको गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। गुडविल को डिफाइन करना है, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं आपको। ओके, गुडविल refers to capacity of a business to earn more profit over and above the normal profit earned by the similar firm। बच्चे आप जिस फर्म में बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस फर्म में आप इन्वॉल्व हैं,
और उसी तरह की अदर कोई फर्म है और उस अदर फर्म से आप ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, ओवर प्रॉफिट बना रहे हैं, ओके, तो आपकी वही क्षमता ओवर प्रॉफिट बनाने की, आप जैसी सिमिलर फर्म से ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं आप, तो उसी को बोलते हैं बच्चे गुडविल। इट कैन ऑल्सो डिफाइन एज एक्सेस अमाउंट पेड फॉर अ बिजनेस ओवर एंड अबव इट्स नेटवर्थ। बच्चे दूसरा केस क्या बनता है, आप किसी के बिजनेस को खरीदते हैं और उस बिजनेस की जो नेट एसेट्स हैं और जो नेट एसेट्स की वैल्यू से आप ज्यादा पेड करते हैं, ओवर पेड करते हैं, तो जो ओवर पेड करते हैं वो किसके लिए पेड करते हैं, गुडविल के लिए, ओके। ओवर पेड जो करते हैं वो किसके लिए पेड करते हैं, गुडविल के लिए। जैसे कि बच्चे आप देखेंगे सामने, आपने किसी बिजनेस को खरीदा, उसकी सन्ड्री एसेट्स हैं 12 लाख रुपीस की, और बच्चे लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है बच्चे उस फर्म का 2 लाख। तो भाई यहां पर नेट एसेट्स, यहां पर नेट एसेट्स 12 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 10 लाख रुपीस। ये क्या है बच्चे, नेट एसेट्स। और आप इस बिजनेस को खरीद रहे हैं और खरीदने पर आप पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को 12 लाख रुपीस का, यानी आप 12 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि आपके पास नेट एसेट्स कितने की आ रही है, 10 लाख की। आप ओवर पेमेंट कर रहे हो। तो जो ओवर पेमेंट कर रहे हो 2 लाख रुपए, वो तो क्या किस चीज के लिए पे कर रहे हो, गुडविल के लिए। किसके लिए बच्चे, गुडविल के लिए, ओके। तो गुडविल का मतलब है जब आप अपनी जैसी ही किसी फर्म से, अपनी जैसी ही किसी फर्म से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ओवर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, गुडविल। दूसरी तरफ आप किसी फर्म को खरीदते हैं, किसी बिजनेस को खरीदते हैं, और उस बिजनेस की जो नेट एसेट्स हैं उससे ज्यादा आप पे कर रहे हैं, तो वो आप पे कर रहे होते हैं गुडविल के लिए। गुडविल की जो डेफिनेशन है वो आप देखेंगे J.O. मागी के अकॉर्डिंग, गुडविल में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर इज बेसिकली व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म गुडविल। बच्चे गुडविल का मतलब सिर्फ यही है कि जो आप फ्यूचर में बिजनेस में प्रॉफिट बनाएंगे वो किसके कारण बनाएंगे, कैपेसिटी के कारण बनाएंगे, क्षमता के कारण बनाएंगे। वो क्षमता ही क्या है बच्चे, गुडविल। वो कैपेसिटी ही क्या है बच्चे, बिजनेस की, गुडविल। मींस आप जिस क्षमता से बिजनेस में प्रॉफिट बनाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे फ्यूचर में, उसी को आप बोलते हैं गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। बच्चे गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। फर्स्ट, इंटेंजेबल एसेट्स। इंटेंजेबल एसेट्स, गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट्स है। जिस तरह से पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अदर इंटेंजेबल एसेट्स हैं, उसी तरह से गुडविल भी इंटेंजेबल एसेट्स है, क्योंकि इसको ना तो टच कर सकते हैं और ना ही सीन कर सकते हैं। बच्चे ये टेंजेबल एसेट्स नहीं है। जब ये टेंजेबल एसेट्स नहीं है तो इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होता है, जैसे कि अदर टेंजेबल एसेट्स पर चार्ज होता है, जैसे कि प्लांट, फर्नीचर। गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, रीजन क्या है, क्योंकि ये इंटेंजेबल एसेट्स है, नॉट टेंजेबल एसेट्स। ये क्या है, इंटेंजेबल एसेट्स। नेक्स्ट है बच्चे वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। बच्चे ऑल फिक्स एसेट्स गुडविल को छोड़कर कैन बी सोल्ड सेपरेटली। आप सोल्ड कर सकते हो उनको सेपरेटली, बट गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड अलोन। इन गुडविल को आप सोल्ड नहीं कर सकते हो अकेले, सिर्फ गुडविल बेच दें आप। इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस, बिजनेस के साथ ही बिकती है।
जैसे कि आपके बिजनेस में फर्नीचर है, आपके बिजनेस में कंप्यूटर एसेट्स है, आपके बिजनेस में बिल्डिंग है, आपके बिजनेस में लैंड है, और आपको जरूरत है बच्चे बिजनेस में पैसे की, तो आपके पास कोई फालतू के एसेट्स है, सपोज फर्नीचर आपके यूजफुल नहीं है, यूजेबल नहीं है आपके लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। एक गुडविल को नहीं बेच सकते, भले ही आपके बिजनेस की गुडविल है लेकिन उसको बेच नहीं सकते, वो तो जब बिजनेस बेचोगे तभी वो बिकेगी। वो ये नहीं है कि आप आज गुडविल बेच दें और कल फिर से खरीद लाएं कहीं से। ये गुडविल किससे जुड़ी हुई है, बिजनेस से, बिजनेस के साथ ही बिकेगी। जब तुम्हारा बिजनेस तुम बेच रहे हो तो तुम बिजनेस की जो कीमत है उससे ज्यादा कीमत मांग सकते हो परचेजर से, क्योंकि वहां पे तुम गुडविल की कीमत ले सकते हो, लेकिन अलग से तुम जो बोलो कि तुम्हारी गुडविल ले जाओ और जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चे, एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल। बच्चे गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होता है। The value of goodwill of firm depend on factor like nature of goodwill, risk involved in the business, government regulation, political stability in the country, degree of competition। ये सब क्या है बच्चे, ये वो फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। यस, तो इन सभी फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना होता है गुडविल के वैल्यूएशन में, तो इसलिए exact valuation of goodwill is not possible। ओके, समझ पा रहे हो बच्चे। डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक नेचर ऑफ गुड्स, देखा जाता है कि आप किस टाइप के गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं। यस, आपके बिजनेस में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ये भी फैक्टर हो गया। रिस्क समझते हो, जोखिम। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, हर कंट्री में बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है गुडविल की वैल्यू पर। डिग्री ऑफ कंपटीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन, यदि तुम्हारा कोई प्रतिभागी नहीं है, प्रतियोगी नहीं है, तुम अकेले ही हो, तो क्या है, तुम ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे, तो कंपटीशन का भी फैक्टर काम करता है। कहां पर, गुडविल के वैल्यूएशन में। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है गुडविल के वैल्यूएशन में, इसलिए बोला जाता है एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है वैल्यूएबल एसेट्स। गुडविल बहुत कीमती होती है, लाइक अदर एसेट्स, जैसे कि अदर एसेट्स कीमती होती हैं, उसी तरह से गुडविल भी कीमती है। गुडविल इज वैल्यूएबल एसेट्स, इसकी वैल्यू होती है बच्चे, इसकी कीमत होती है। एज अ रिजल्ट इट हेल्प द बिजनेस टू अर्न मोर और मोर प्रॉफिट, और ये बिजनेस को हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ऑरिजिन ऑफ गुडविल। गुडविल उत्पन्न होने के कौन से कारण हैं, कारक हैं, फैक्टर हैं, कॉजेज हैं जो गुडविल को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्रिएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का सृजन कैसे होता है, क्रिएशन कैसे होता है। कंपोजिशन ऑफ गुडविल, गुडविल के घटक क्या हैं, गुडविल कैसे क्रिएट होती है। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट डिटरमाइन गुडविल, वो कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को डिटरमाइन करने में अफेक्ट करते हैं, या जिनके बेस जिनको आपको कंसीडर करना पड़ता है गुडविल के वैल्यूएशन में। बच्चे दीज फैक्टर्स आर एज अंडर, ये फैक्टर्स, फर्स्ट लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस। बच्चे आपका बिजनेस शहर के ऐसे जगह पर है जो शहर का हृदय बोला जाता है, जैसे कि गोल मार्केट, ग्वालियर में बाड़ा, आपका बिजनेस ऐसी जगह पे है यहां पे कस्टमर का पहुंचना आसान होता है, तो बच्चे आपका बिजनेस चलेगा, और जब बिजनेस चलेगा तो सेल होगी। बिजनेस चलने का मतलब क्या होता है, बिजनेस के हाथ पैर थोड़ी कि चल देगा, कि गोले से चल के कहां पे आ जाएगा, गोले के मंदिर आ जाएगा। मतलब बिजनेस चलने का होता है सेल होना,
जब सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगी तो आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। नेक्स्ट है बच्चे नेचर ऑफ बिजनेस। बच्चे ये देखा जाता है कि आप जिस प्रोडक्ट में, गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं वो किस टाइप का प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है मार्केट में, तो आपकी सेल बढ़ी रहेगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। और आप ऐसे बिजनेस में यहां पर डिमांड ही स्टेबल नहीं है, किस चीज की, आपके प्रोडक्ट की, तो क्या होगा, तो बच्चे सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी, प्रॉफिट कम होगा और गुडविल भी कम होगी उस टाइप के बिजनेस के। तो नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। बच्चे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसी बिजनेस की गुडविल के क्रिएशन में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि बिजनेस को ऑपरेट करने वाले जो पर्सन्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अनुभवी हैं, एफिशिएंट हैं, तो बच्चे उस बिजनेस को उसी जैसे अदर बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे उसकी गुडविल मार्केट में ज्यादा होगी। नेक्स्ट है बच्चे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। बच्चे आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बच्चे आप ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे और आपकी गुडविल भी होगी। डिग्री ऑफ कंपटीशन, आप ऐसे बिजनेस में यहां कंपटीशन ही नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आप मोनोपोली है आपका, आप अकेले ही हो, तो उस केस में आप ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे तो आपकी गुडविल भी होगी मार्केट में ज्यादा। तो ये फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, या गुडविल के डिटर्मिनेशन में इनको आपको कंसीडर करना होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुडविल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। बच्चे आपको टाइप्स ऑफ गुडविल बताना है। बच्चे टाइप्स ऑफ गुडविल में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल बोल सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। बच्चे गुडविल का जो टाइप है वो आप टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं गुडविल को। फर्स्ट परचेज गुडविल एंड सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है जो गुडविल के लिए आपने पेमेंट किया है किसी को, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। जिसके लिए आपने पेमेंट किया है उसको आप क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। जब आप किसी के बिजनेस को खरीदते हैं उस टाइम पर आप जो कीमत दे रहे होते हैं वो उसकी नेट एसेट्स है उससे ज्यादा होती है, तो वही वैल्यू क्या होती है बच्चे, वही क्या होती है, परचेज गुडविल। गुडविल का मतलब बताया, जिस गुडविल के लिए आप कुछ पे करें उसको क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल। जैसे किसी बिजनेस को खरीदते हैं और उस बिजनेस की जो कीमत है वो कीमत ज्यादा है जो बिजनेस की संपत्तियां हैं उनसे, एसेट्स हैं उनसे, एसेट्स हैं उन वैल्यू से, तो जो डिफरेंस है जो ज्यादा आप पे कर रहे हैं वो क्या है, गुडविल। तो वो गुडविल किस टाइप की गुडविल हो जाएगी, परचेज गुडविल। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द एक्सेस कंसिडरेशन पेड ओवर नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, जिसको आप बोलेंगे परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये इंटरनली जनरेटेड होती है। ओके, क्या जनरेट होती है, इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या होता है, इंटरनली मतलब इंटरनल जनरेट होती है। इंटरनल मतलब आप जब बिजनेस अच्छे से करते हैं, अच्छे से करने का मतलब आपका जो मैनेजमेंट है बहुत शानदार मैनेजमेंट है, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं, आप जिस बिजनेस में वहां पे कंपटीशन ही नहीं है, तो बच्चे वहां पे जो गुडविल जनरेट हुई वो कैसी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। आपने मेहनत की और बिजनेस को खड़ा किया, वो क्या है बच्चे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जब इस तरह के बिजनेस में किसी नए पर्सन को या किसी एग्जिस्टिंग पर्सन को यानी कि पार्टनर को
रिटायर होता है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ होती है या कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो उस केस में बच्चे उसको फर्म की जो गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है। करता है न्यू पार्टनर एडमिशन के टाइम पे रिकॉर्डिंग बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर वो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं आप सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो इसको आप बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, ये हो गया तुम्हारा व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स जिनको हम यूज करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन में बच्चे, फर्स्ट जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप दो मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बच्चे कैपिटलाइजेशन मेथड में आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, वहां पे भी आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चे बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको स्टेप 1 में देख रहे हैं आपकी गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप फॉर्मूला यूज करते हैं गुडविल के लिए जो कि होता है बच्चे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि बच्चे जिस फर्म की आप गुडविल देख रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मींस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स आफ्टर द चेंज ऑफ ऑनरशिप। बच्चे यदि ऑनरशिप चेंज हो जाती है और पास्ट में जो भी एफर्ट्स लगाए गए हैं कहां पर, बिजनेस में, और पास्ट में जो बिजनेस से प्रॉफिट चलता चला आ रहा है वही प्रॉफिट आप कितने समय तक ले सकते हो, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने सालों तक आप वही प्रॉफिट बनाते चले जाएंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। तो गुडविल के लिए आप एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, तो गुडविल आ जाती है। और स्टेप सेकंड में आप सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। बच्चे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स, यानी कि आप 3 साल के प्रॉफिट्स ले रहे हैं, आप 4 साल के प्रॉफिट ले रहे हैं, जितने साल के प्रॉफिट ले रहे हैं उनका टोटल करते हैं, और जितने साल के प्रॉफिट लिए हैं एन ईयर्स के उतने से आप क्या करते हैं, डिवाइड, तो क्या आता है एवरेज प्रॉफिट। ओके, आपको ध्यान रखना है यहां पे जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। कैसा प्रॉफिट होना चाहिए, नॉर्मल। ओके, यानी कि वो फ्यूचर में मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, फ्यूचर में मेंटेनेबल। और पास्ट ईयर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जो प्रॉफिट आपको गिवन है उसमें आप एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे आप एबनॉर्मल गेन और नॉन बिजनेस इनकम को। यानी जो प्रॉफिट गिवन है उसमें आपको ऐड कर देना है एबनॉर्मल लॉस, वो लॉस जो कि जिनका नेचर बार बार होने का नहीं है बिजनेस में, जो कभी कभी होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस जो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, उनको भी अपन इंक्लूड कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे जो गिवन प्रॉफिट है, और माइनस करेंगे बच्चे एबनॉर्मल गेन और नॉन बिजनेस इनकम्स को। बच्चे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ आता है एग्जाम में, आपसे बोला जाता है कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड बताएं विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। गुडविल is to be valued at 3 years purchase of 4 years average profit। बच्चे यहां पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया गया है 3 और आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 इयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पर।
प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स आपको गिवन है बच्चे 31 मार्च को फर्म के 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट ऑफ गुडविल। बच्चे हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। ओके, कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या बताया था हमने? सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। जितने इयर्स के आपको प्रॉफिट लेना है उतने इयर्स का आप प्रॉफिट का टोटल लगा देंगे और डिवाइड करेंगे जितने इयर्स के आपने प्रॉफिट लिए। कितने साल के प्रॉफिट लिए? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 में डिवाइड किया आपने 4 से, तो ये आएगा आपका 15,000। ये क्या है बच्चे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 15,000 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन कितना है क्वेश्चन में? 3। ये क्या होगा बच्चे? 45,000। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड बच्चे, इस मेथड में आप क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं। पहला जो कॉलम होता है वो होता है ईयर का, सेकंड कॉलम होता है प्रॉफिट का, थर्ड कॉलम होता है वेट और लास्ट कॉलम होता है फोर्थ प्रोडक्ट का। प्रॉफिट मीन्स पी, वेट मीन्स डब्ल्यू और प्रोडक्ट मीन्स पी इंटू डब्ल्यू। बच्चे फॉर्मूला होता है यहां पे वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चे सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, यस, अपॉन सम ऑफ वेट यानी सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको डिवाइड करना है सम ऑफ वेट से। बच्चे गुडविल के लिए कैलकुलेशन के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और बच्चे इस मेथड को आप यूज कब करते हैं? आप देख रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट कभी किसी ईयर में तो ज्यादा हो जाता है तो कभी किसी ईयर में कम हो जाता है। उस केस में आप इस मेथड को यूज करते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा ये वाला पॉइंट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कब यूज करते हैं? जब आपका प्रॉफिट कभी गिरता है तो कभी उठता है, कभी इंक्रीज होता है तो कभी डिक्रीज होता है किसी ईयर में। देखिए बच्चे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स 31 मार्च ऑफ द फर्म वर 16 का दिया हुआ है 12,000, 2017 का गिवन है 25,000, 2018 का है 15,000, 2019 का है 20,000। ओके, द वेट्स असाइन्ड टू द प्रॉफिट वर एज 1, 2, 3, 4। वेट आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं कि फर्स्ट ईयर यानी कि 2016 को हम वेट क्या देंगे? 1। 2017 के प्रॉफिट को वेट क्या देंगे? 2। 2013 के प्रॉफिट को वेट देंगे 3 और 2019 के 18 के को देंगे हम कितना बच्चे? 3 और 2019 को देंगे हम 4। बच्चे आपको जैसा बताया था, सबसे पहले ईयर वाले कॉलम में आप डेट लिख देंगे, ईयर लिख देंगे जो आपको ईयर गिवन है। ईयर क्या गिवन है आपको? 2016, 2017, 2018, 2019। डेट के साथ लिख सकते हैं आप। प्रॉफिट लिखा आपने बच्चे जो गिवन है, वेट जो गिवन है वो लिखा आपने, वेट का टोटल लगाया वो कितना आया? 10, क्योंकि एवरेज बनाएंगे ना तो हमें टोटल चाहिए। बच्चे प्रोडक्ट 10,000 इंटू 1 10,000, 25,000 इंटू 2 50,000, 15,000 इंटू 3 45,000, 20,000 इंटू 4 80,000। टोटल प्रोडक्ट कितना बना बच्चे? 1,85,000। अब आप कैलकुलेट करेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सम ऑफ प्रोडक्ट जो कि है 1,85,000, इसमें डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट जो कितना है 10, ये आएगा आपका 18,500। बच्चे गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 18,500 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है? 3। ये कितना बनेगा बच्चे? 15,500। क्लियर?